कहाँ जा रहा है, और फंड इसके बदले में उसने हमारे ऊपर डेफेमेशन का केस कर दिया कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और हम अकेले अकेले बंदे को जानते हैं कि किसके नाम पे पार्कों के ठेके हैं, कौन बंदा कम्युनिटी सेंटर का फ्रॉड कर रहा है। एक एक बंदे को पकड़वा देंगे अगर कोई पकड़ने वाला है तो। हम अगर लाखों में भी है फंड, मान लो 90 लाख भी है, चलो हम मानते हैं कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, लाखों में तो होता ही है ये, ठीक है, एमसी का फंड, लेकिन वो लगा कहाँ है? सेक्टर तो पूरा गंदा पड़ा है, कचरा, ड्रेनेज पाइप ब्लॉक पड़े हैं, सारा सेक्टर गंदा पड़ा है। बंदे को पकड़वा देंगे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस बंदे ने कहाँ करप्शन की है, क्योंकि जो मानव बुद्धि है वो वकीलों, दलीलों, कोर्ट कचहरी से बहुत परे होती है। उसे पहले ही समझ आ जाता है कि कहाँ कौन बंदा क्या कर रहा है। मैडम इसके रग रग से वाकिफ हूँ, मैं इसके साथ था, इसके स्वभाव को जानता हूँ, ये किस तरह का आदमी है। करने जाते थे तो इसके गांव के लोग बताते थे कि इसे जैसी कैंपेनिंग करके गेट से बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे कि इसे हमारे घर क्यों ले आया। इसका तो पूरे गांव ने बाइकआउट कर रखा है, इसके बाबों का, दादों का बाइकआउट कर रखा था कि इनके परछावे से भी दूर रहना है। इतने एक इसने मुझे इलेक्शन के 3 महीने बाद ही, मैं पूरे 6 महीने बाद टूटा हूँ इससे, जब मुझे इसकी पूरी हरकतें पता चल गई, इसका स्वभाव पता चल गया। मेरे को याद है इसने बोला था कि मैं 2 महीने हुए थे अभी इसे जीते को, इसने बताया था कि मैं सिस्टम को समझ चुका हूँ, अंदर एमसी का भी और जनता का भी, कि जनता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जनता को कुछ लेना देना ही नहीं है, और मैं अंदर का सिस्टम भी समझ चुका हूँ, कोई नहीं बोलेगा। सवाल था फंड का और काम का, लेकिन दर्ज हो गया मानहानि का केस। जवाब नहीं मिला। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स अमनप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, जिन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है, और ये मामला दर्ज करने वाला कोई और नहीं है, वार्ड नंबर 21 के काउंसलर हैं जिनका नाम है जसबीर लाडी। पूरा मामला क्या है इनसे जानते हैं। सर, क्या बात हुई है, क्यों आपके ऊपर डेफेमेशन डाली गई है? मैम, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है और मैं वार्ड नंबर 21 सेक्टर 47 का वासी हूँ। जो हमारे सेक्टर का काउंसलर है जसबीर लाडी, हम इलेक्शन में इसके साथ थे दिन रात। आम आदमी पार्टी का वो काउंसलर है, हम उसके साथ थे दिन रात। उससे जैसी इलेक्शन होने के 2-3 महीने बाद उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जैसा कि इंडिया में आपको पता है कि करप्शन होती है पॉलिटिक्स में फुल दबा के, तो कहीं काम नहीं हो रहा था और फंड आया हुआ था, तो हमने उस पर सवाल पूछने शुरू किए उससे कि ये फ़ंड कहाँ जा रहा है, और फंड इसके बदले में उसने हमारे ऊपर डेफेमेशन का केस कर दिया कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और हम अकेले अकेले बंदे को जानते हैं कि किसके नाम पे पार्कों के ठेके हैं, कौन बंदा कम्युनिटी सेंटर का फ्रॉड कर रहा है। एक एक बंदे को पकड़वा देंगे अगर कोई पकड़ने वाला है तो। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो कुछ फंड आया है सेक्टर में वो कहीं पे नहीं लगा, ठीक है, लेकिन वो गया कहाँ? ये एक सवाल पूछा आपने, तो उसके बाद उन्होंने डेफेमेशन डाल दी। जी, सिर्फ एक सवाल पूछने पर? जी, सवाल पूछने, हमने वीडियो भी बना के डाली थी उसके अपने सेक्टर में कि ये हाल है और ये बंदा काउंसलर है, कि ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, ये सवाल किए थे, क्वेश्चंस किए थे उसने। तो उसके बदले में आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने हमारे ऊपर डेफेमेशन का केस कर दिया कि ये मुझे गलत मलत बोलते हैं ऐसा। सर, कितना फंड आया था आपके अकॉर्डिंग आपके वार्ड के लिए? कितना फंड आया और किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया? नहीं, 1 करोड़ कुछ लाख का है जी साल का इनका ना जी। अच्छा, ये चीज़ आपको पता है? हाँ जी, 1 करोड़ को 20 लाख, पता नहीं 1 करोड़ के लगभग आता है जी फंड साल का। अगर लाखों में भी है फंड, मान लो 90 लाख भी है, चलो हम मानते हैं कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, लाखों में तो होता ही है ये, ठीक है, एमसी का फंड, लेकिन वो लगा कहाँ है? सेक्टर तो पूरा गंदा पड़ा है, कचरा, ड्रेनेज पाइप ब्लॉक पड़े हैं, सारा सेक्टर गंदा पड़ा है। वो हमारा सवाल ये है अब एमसी से भी और कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, कि इस देश को कौन रूल कर रहा है, इसको पकड़ेगा कौन? पकड़वाएंगे हम, हमें हर बंदे का पता है। इसके साथ एक रोशन नाम का लड़का है जिसके नाम पे ठेके हैं, एक निर्मल नाम का लड़का है, 2-3 लड़के हमारे सेक्टर के हैं, एक लड़का कनाडा जा चुका है, उसके नाम पे भी ठेका था। पकड़वाएंगे हम, पकड़ेगा कौन? ठीक है। और एक मुख्य तौर पे आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले बसपा पार्टी की सुनीता शर्मा आंटी खड़े थे, बसपा पार्टी की ओर से इसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे। इसने मुझे उनके पास भेजा, कहता उन्हें पैसे ऑफ़र कर और उनको बोल कि वो मुझे समर्थन दे देंगी। लेकिन वो लेडी का स्वाभिमान मैंने देखा, वो बिल्कुल बिकी नहीं, उसने साफ मना कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको ये बात बोली? उन्होंने मेरे को बोली, इसने मेरे को बोली थी, पर वो लेडी इतनी स्वाभिमानी थी कि वो बिकी नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लिया, मैं जीतूँ हारूँ पर मैं नहीं बिकूँगी।
जसवीर सिंह लाडी ने वर्डिंग बोली थी कि जाके बोलो कि समर्थन देंगी मुझे। अब हमारा सवाल ये है कि जो भी पैसा आया है जनता के टैक्स का पैसा, वो कहाँ लगा है, और हम अकेले अकेले बंदे को पकड़वा देंगे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस बंदे ने कहाँ करप्शन की है। क्योंकि जो मानव बुद्धि है वो वकीलों, दलीलों, कोर्ट कचहरी से बहुत परे होती है, उसे पहले ही समझ आ जाता है कि कहाँ कौन बंदा क्या कर रहा है। हमारा सवाल अब ये है कि इसे जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एमसी बिठाएगी, कोई एसएचओ बिठाएगा, पुलिस बिठाएगी, कोई कोर्ट कचहरी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी की, इस देश का वाली वारिस कौन है जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ेगा जो टैक्स चोरी करके भागने की स्कीम में होती हैं। बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का काउंसलर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स पर ही मानहानि का केस दर्ज कर रहा है। जी। कोई और भी कोई बात हो सकती है बीच में, या सिर्फ एक यही बात है कि भाई फंड कहाँ लगे और इसके इसी बात पर वो आपके अंगेस्ट होगी? काम करने एक इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ जिसमें सभी को परेशान करते हैं, उसमें सेक्टर 47 में। उसमें इसने एंड में लिख के डाला था मेरे बारे में कि ये हमसे, मेरे और गुरप्रीत के बारे में, कि ये हमसे दारू मांग रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड के घर गिरवाने के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा काउंसलर ये काम थोड़ी कर सकता है मैडम, इसके कहने पर हाउसिंग बोर्ड थोड़ी चलेगी। तो इसने ये इल्ज़ाम लगा के कमेंट्स को बंद कर दिया बीच में, क्योंकि जो ये कर रहा था हम उसका खुलासा कर रहे थे, उसकी वजह से इसने हमारे पे मानहानि कर दिया का केस कर दिया कि ये मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं फंड के बारे में। क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स करप्ट है, नीचे से ऊपर तक करप्ट नहीं है इंडिया की पॉलिटिक्स, ऊपर से नीचे तक करप्ट है। ऊपर के अफसर बताते हैं कि करप्शन करनी कैसे है। अब ये सारी स्कीम में है कि ये सारी करप्शन करके भाग निकलना कैसे है, उसकी स्कीम में है ये। इवन कि हमें तो अंदर की हमारे लेवल पे जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें मुझे ये तक भी पता चला है कि अंदर ही अंदर ये 6 करोड़ रुपया तक कमा गया। सूत्रों के मुताबिक जो हमने अपने बंदों से पता कराया है, 6 करोड़ रुपया अभी तक कमा गया और एक मेयर का इलेक्शन बाकी है। हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया उसमें भी कमा जाइए। और प्रेमलता मैडम है जो हमारे, मैं उनको साफ तौर पे बताना चाहूँगा कि मैडम मेयर का इलेक्शन इसी ने आपको हराया है, और जितने आम आदमी पार्टी के मेयर के कैंडिडेट हारे हैं इसी ने हराया है उनको। इसके गांव आप के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस बेस पर लगा? मैडम इसके रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं इसके साथ था, इसके स्वभाव को जानता हूँ, ये किस तरह का आदमी है। जब हम कैंपेनिंग करने जाते थे तो इसके गांव के लोग बताते थे कि इसे जैसी कैंपेनिंग करके गेट से बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे कि इसे हमारे घर क्यों ले आया। इसका तो पूरे गांव ने बाइकआउट कर रखा है, इसके बाबों का, दादों का बाइकआउट कर रखा था कि इनके परछावे से भी दूर रहना है। इतनी आप उनके साथ थे? पता नहीं था उस टाइम पता नहीं था हमें, उस टाइम पता नहीं था। जो फैदा निजामपुर गाँव है वहाँ पर डोमिनेट करती है जाट और सैनी कम्युनिटी। उन लोगों ने भी हमें समझाया कि इसके पीछे तुम कहाँ लग रहे हो, तो ख़ानदान ही बड़ा गंदा है, क्यों कीचड़ में पत्थर मार रहे हो, तुम भी गंदे हो जाओगे। तो फिर भी हम लगे रहे कि चलो लोग बोलते ही हैं। हमें सच्चाई बाद में पता चली, साथ रह के मिल के बरत के कि ये कैसा सा बंदा है। सर कब आपको पता लगा कि ये घपला शुरू हो चुका है? कब आपने सवाल शुरू किए उठाने? मैम 2-3 महीने बाद ही। एक इसने मुझे इलेक्शन के 3 महीने बाद ही, मैं पूरे 6 महीने बाद टूटा हूँ इससे, जब मुझे इसकी पूरी हरकतें पता चल गई, इसका स्वभाव पता चल गया। मैंने इसे कॉल करके बोला कि तू अपने गांव फैदा में ज़रा आगे लोगों से मिल के आया कर, उनकी तकलीफ़ें पूछा कर कि कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसका आगे से जवाब था कि वोटें लेनी थी, मिल गई, बस क्या ज़रूरत है अब। अच्छा, ये काउंसलर ने आपको क्या बोला? जवाब था, इसने मेरे को बोला था। तो इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। इसके साथ सेक्टर के 3-4 लड़के हैं जिनके नाम पे पार्कों के ठेके हैं, टॉयलेट हैं, और ये कैश में पैसा लेता है। और एक और मेनली मैं हरकत बताऊंगा इसकी आपको। इसने एप्पल का आईफोन लिया इलेक्शन के बाद, एप्पल का आईफोन लिया। आईफोन लेने के बाद मैंने इससे पूछा इसके ऑफिस में ही कि पाजी कोई ऑफ़र नहीं मिला। कहता ऑफ़र की ज़रूरत ही नहीं, जो 47C में बाथरूम बना है उसका ठेकेदार 2 लाख रुपए पकड़ा गया मुझे आके, ऑफ़र की क्या ज़रूरत है। ये इसने मुझे बात बताई थी कमीशन बेस पे। ये इंडिया में ऐसी, इंडिया तो बिक चुका है ना ऑलरेडी, बस ऐसी छोटे मोटे सड़कें बना दी, कोई बाथरूम तोड़ के बना दिया, दोबारा सड़क को रिकारपेट कर दिया, इसी में पैसे खाए जा रहे हैं। तो इसने मुझे बताया था कि ऑफ़र की ज़रूरत ही नहीं, 2 लाख रुपये पकड़ा गया बस ठेकेदार। अच्छा, आपने आरटीआई वगैरह भी डाली है इस बात को लेके? मैम आरटीआई डाली थी इसकी, पहले आरटीआई डाली थी, लेकिन उसका भी गोल मोल सा जवाब आता है, उसका भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आता। क्या जवाब मिला? उसमें मैम हमारे फ्रेंड ने डाली थी, उसकी आपको कॉपी दे देंगे हम बाद में। हाँ जी। उसमें रेलिंग वगैरह जो भी लगी हुई रेलिंग होती है जो पार्कों की साइडों पे या घरों के आसपास, उसकी रेलिंग का डाला हुआ था कि हाँ ये यहाँ रेलिंग लगी है या ये सामान वहाँ पर लगा, इस सेक्टर में जो भी पार्कों में लगा। तो एक्चुअल में वो हमने चेक किया, उस जब वो आरटीआई डाली उसके बाद उसके साथ में नियर बाय
वो होता है जी, जैसे हाउस नंबर हो गया, पार्क हो गया, पार्क कितना नंबर है, तो हमने देखा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बिलिंग चल रही है, काम कोई नहीं है सेक्टर के अच्छा, अंदर। पब्लिक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा? मैम देखो, कुछ के लोग तो चमचे टाइप हैं, उनको तो यही बहुत है कि हम काउंसलर हमें फ़ोन करता है, हमें बुलाता है, वो तो इसी में खुश है, जिनकी छोटी सोच होती है। बाकी कुछ के लोग हैं, अभी इलेक्शन के आसपास उठेंगे वो लोग। पहले इसके पास जाते थे अपनी समस्याएं लेके, जब उन्होंने देखा कि इसको सोसाइटल मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, तो सबने जाना बंद कर दिया। अब 2-3 इसके पास प्रवासी मजदूर हैं जिनके नाम पे ठेके हैं, एक इसका साला है टैक्सी ड्राइवर उसके नाम पे, एक इसका भाई है बिट्टू, वो भी एमसी में ही है, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई एमसी, हम कल्ले का बता दूंगा मैं कि इस बंदे ने यहाँ पे करप्शन किया है इसके साथ मिलके। ठीक है, क्योंकि जो हमारी कोर्ट कचहरी है इसमें तो सालों साल पेशियाँ चलती रहती हैं, इतने में आदमी बच के या तो बाहर निकल जाता है। हमारा जो सिस्टम है डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया गया ताकि थक के आदमी घर बैठ जाए। अच्छा, जब आपको पता चला कि आप पे मानहानि का केस दर्ज हो गया, तो एकदम से क्या रिएक्शन हुआ कि मतलब एकदम से इतना बड़ा डेफेमेशन आपके ऊपर डाल दिया? एक्चुअली मैं तो यूएई में रहता हूँ, दुबई रहता हूँ मैं, तो मेरे को इन्होंने बताया कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया। ये पीछे से पेशियाँ भुगतते थे, मैं यूएई था, मैं इसीलिए वापस आया हूँ अब, ताकि इसके जो ये काम कर रहा है इसको उजागर किया जाए। छोटे से भारत के छोटा सा शहर है चंडीगढ़, वहाँ पे ये जीता है, और उस शहर में मेरे को याद है इसने बोला था कि मैं 2 महीने हुए थे अभी इसे जीते को, इसने बताया था कि मैं सिस्टम को समझ चुका हूँ, अंदर एमसी का भी और जनता का भी, कि जनता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जनता को कुछ लेना देना ही नहीं है, और मैं अंदर का सिस्टम भी समझ चुका हूँ, कोई नहीं बोलेगा। तो हम इसलिए आगे आए हैं कि इसके मन में बहम ना हो जाए कि कोई भी नहीं बोलेगा। 1% लोग तो जिंदा है, अगर 99 मर चुके हैं, तो इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। हमारा क्वेश्चन मेनली ये है कि इसको पकड़ेगा कौन, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएगा कौन, देश का जिम्मेवार कौन है, वाली वारिस कौन है जो इस जैसे लोगों को पकड़ेगा। आम आदमी पार्टी के और भी वर्कर्स हैं, क्या उनको इस सच्चाई के बारे में पता है? 17 सेक्टर में धरना हुआ था, पंजाब आम आदमी पार्टी ने उन पे पत्रकारों पे पर्चा कर दिया। वो जवाब मांग रहे थे कि जहाज़ का, वो हेलीकॉप्टर का वेरवा दो कि सीएम तो यहाँ पर है नहीं, कि इसको कौन चला रहा है, पंजाब के टैक्स के पैसे के कौन चला रहा है, तो उन पर पर्चा दर्ज हो गया। हम वहाँ गए थे सेक्टर 17 में, हमने वहाँ जाकर भी इंटरव्यू दिया है कि देखो हम आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं और हमारे पे इन्होंने पर्चा कर दिया, तो ये पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, इसका कोई बेस ही नहीं है पार्टी का। हम पत्रकारों के हक में वहाँ गए थे कि हाँ, जो बेसिक हम आम पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ये इनके साथ हुआ है ये बिल्कुल गलत किया है, जो पर्चा किया है पत्रकारों के ऊपर। तो इस ब्याह पे हम 17 में गए थे। अच्छा, अभी इस टाइम पे देखा जाए तो वार्ड्स के लोगों को किस चीज़ की समस्या आ रही है और क्या क्या काम होने वाला है सर वहाँ पे? मैम सारे ही काम होने वाले हैं। एक सेक्टर 47 में इसने सड़क का उद्घाटन किया था, अभी तक टूटी हुई है। आप सेक्टर आ जाओ, आपको सेक्टर में कली चीज़ दिखा देते हैं। अब एक सरकारी कन्वीनियंस होता है ना, पब्लिक कन्वीनियंस, वो टूट के बन रहा है, उसमें भी यही पैसा खाएगा। ठीक है, और ये बात मैं कैमरे पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, हम कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जनता थक के बैठ जाए, और अगले इलेक्शन तक जो देश की हालत है, इंडिया दोबारा रिवर्ट करने वाली है रोटी कपड़ा मकान पे। आप, मैं, सभी हमारे कैमरामैन सर, सभी सिर्फ रोटी का जुगाड़ करने में लगे होंगे इस जैसे लोगों की ओर से, और ये सिस्टम में जगह जगह दीमक की तरह बैठे हुए हैं, जगह जगह, और ये पीठ थप्पड़ के कहता है कि मैं सिस्टम को समझ चुका हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरा जनता कुछ कर सकती है, मैं सेक्टर के लोगों को समझ चुका हूँ, ये मरे हुए लोग हैं। बस इसके साथ 4-5 लोकल लोग हैं जिनकी छोटी सोच है कि बस काउंसलर हमें बुलाता है, काउंसलर से हमारी बातचीत है, वो जाके इसके पास बैठे रहते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं कि टैक्स कहाँ जा रहा है जनता का, बस ये चल रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी इन्वेस्टिगेशन की मांग है। मेरी मेन मांग ये है कि देश का वाली वारिस कौन है, हम पकड़वाएंगे, पकड़ो इसे। कागज़ों में भी वो चीज़ लगी नहीं दिखेगी, कागज़ों में भी वो चीज़ लगी दिखेगी, लेकिन रियल में वो वहाँ होगी नहीं। और हमें कल्ले बंदे का पता है कि किस बंदे के नाम पे क्या ठेका था, सबको पकड़वा देंगे और हमें कोई चिंता नहीं। हमारे सेक्टर के भी बंदे हैं ना, हमें उनसे बिगड़ जाए, हमारी कुछ हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है, देश रहेंगे तो तभी हम रहेंगे। मैम ये 10 मीटर की दूरी पे ना इनके वहाँ पर ना सेक्टर 47B में कूड़े का ढेर लग गया पीछे, तो मतलब वो खाई थी 15 फुट नीचे और 15 फुट ऊपर, तो वहाँ कूड़ा गिरने लगा, ये एमसी की ट्रालियाँ वगैरह वहाँ गिरने लगी। वहाँ मतलब राष्ट्रीय पक्षी, मोर, जीव जंतु
वो सब मतलब बेघर हो गए वहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ कूड़ा गिरा, फिर ग्रीन वेस्टेज गिरना स्टार्ट किया कि यहाँ तो कूड़ा गिर ही नहीं रहा। वो खाई थी काफ़ी बड़ी, माउंट कार्मल स्कूल के साथ में आप देखोगे कभी बहुत बड़ा ढेर लग गया था। तो वहाँ पर उन्होंने पहले कूड़ा गिरा, फिर ग्रीन वेस्टेज गिरी कि पता ना लगे, फिर कूड़ा गिरा, फिर ग्रीन वेस्टेज गिरी। मतलब इनकी इसकी 10 मीटर की दूरी पे ऑफिस की काउंसलर की, तो इसकी आंख नहीं खुली कि हाँ जी इसका क्या समझौता था, क्या लेन देन है, क्यों नहीं एक बारी भी ये बोला कि हाँ हमारे यहाँ गंदगी पड़ रही है सेक्टर में या कुछ भी है। मतलब हम इसकी आँख ही नहीं खुली कि मेरे 10 मीटर की दूरी पे यहाँ ट्रालियाँ आ रही हैं, वेस्टेज गिर रही हैं, कूड़ा गिरा। तो हमारे कुछ सेक्टर ने, हमने कुछ समाज सेवी बंदों ने तो उनको मतलब वहाँ पर वो किया, सत्यानाश कर दिया इसने पूरे सेक्टर का। जब से मैम आया इसको कोई नॉलेज नहीं, ग्रेजुएशन की हुई है जहाँ तक हमें पता है इसको कोई नॉलेज नहीं, ना ही पढ़ा लिखा, 2 और 2 के 4 नहीं कर सकता। और इस सिस्टम में सारे ऐसे ऐसे ही लोग बैठे हैं, इनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे बंदे भरे पड़े हैं। हमारे लोगों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, ये खबर भी लगी थी, चंडीगढ़ भास्कर में भी आई, काफ़ी आई। तो हम लोगों ने, हमारे साथ के समाज सेवी जो भी सेक्टर के बंदे थे, उन्होंने आके 5-7 जो भी थे, तो वहाँ पर आवाज़ बुलंद करी थी। तो वहाँ से कूड़ा मतलब रोकना पड़ा, रुक गया भी, कूड़ा नहीं गिरता था। नहीं अदरवाइज़ इसके 10 मीटर की दूरी पे इसकी आँख ही नहीं खुली काउंसलर की। मैं पूछूं, मुझे यही है कि कुछ लेन देन या कुछ करके, तो इसने आवाज़ ही नहीं उठाई, बोला ही नहीं है एक बार भी कि हाँ मेरे सेक्टर में कूड़ा गिरा, ना कोई इंटरव्यू या कुछ भी आवाज़ तो बुलंद करे बंदा। आँख ही नहीं खुली जी इसकी। ये हमारे सेक्टर में सोशल एक्टिविस्ट है बलविंदर बल्ली, इस टाइम हमारे सेक्टर की जिम्मेवारी वही सांभ रहा है। मेरे भी उसने 2 काम करवाए हैं जिनमें रिश्वत लगनी थी, सरकारी अफसर रिश्वत मांग रहे थे, वो उन्होंने मेरे भी काम करवाए हैं। छोटे मोटे काम वो सेक्टर में करवा रहा है। लेकिन काउंसलर होने के बावजूद इस आदमी को रत्ती फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको सिस्टम समझ आ गया अंदर का कि कमाऊ पूत चाहिए सरकार को बस। अब मेरा एमसी से यही क्वेश्चन है कि तुम इसको पकड़ोगे या नहीं। इसको पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट पकड़ेगी, कचहरी पकड़ेगी, बीजेपी पकड़ेगी, कांग्रेस पकड़ेगी, जो अभी तक की बिलिंग है, इसके पकड़ेगा कौन? सेक्टर में तो वो सामान ही नहीं है जो कागजों में दिखा दिया जाएगा कि लग चुका है। और ऐसे तो मैम देश खत्म हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट 2030 तक हमारे देश की ऐसी हालत होएगी, हम दोबारा रोटी कपड़ा मकान पे आने वाले हैं। और ये चंडीगढ़ से उठी थी पार्टी, अब ये पार्टी ख़त्म है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वार्ड नंबर 21 में सेक्टर 47 और फैदा गांव है। फैदा गांव का देख लो जी, कितना बुरा हाल है जी। वहाँ गंदगी, कूड़ा, कोई सीवरेज, कोई लाइन, कुछ नहीं हुआ जी, एक भी काम नहीं हुआ। रहने वाला भी गांव फैदा निज़ामपुर का ही है, जसबीर सिंह लाडी। आप कभी वहाँ पर आओगे या अपनी वो इंटरव्यू करोगे, देखना कितनी बुरी हालत हो रखी है जी पूरे गाँव की। अब हमने बीड़ा उठाया है, अब करे हम पे कोर्ट केस। अब इलेक्शन पंजाब में भी आने वाले हैं ना, अब करे हमारे पे कोर्ट केस। हम कली इनकी हरकत बताएंगे कि जो इन्हें ऊपर उठाते हैं उनको ही मार देते हैं, दुश्मन हैं सभी के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जिन्होंने आम आदमी पार्टी के काउंसलर जसबीर लाडी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो करप्शन करते हैं। इनका कहना है कि सिर्फ इन्होंने एक सवाल पूछा था कि वो फ़ंड कहाँ पर जा रहे हैं, जिसका इनको भुगतान अब कोर्ट में पेशियाँ दे देकर करना पड़ रहा है। इन्होंने मांग की है कि उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, नहीं तो जो वार्ड में काम हो रहे हैं वो काम जो रुके हुए हैं, इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन पर एक्शन लिया जाए। कैमरामैन रवि के साथ मैं शाइना शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।